जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वो दवाइयां हैं जो सीएचएफ वाली बीमारी में यूज किया जाता है। सीएचएफ वाली बीमारी को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब हो गई सीएचएफ वाली बीमारी क्या है? तो सीएचएफ का मतलब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलर। हार्ट फेलर वाली बीमारी में यूज किया जाता है किसको? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अगर आपको हार्ट फेलर की प्रॉब्लम है, सीएचएफ की प्रॉब्लम है, तो उसमें कौन सी दवाई यूज करती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का यूज है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कौन? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की दवाइयां। ठीक है, पल्ले पड़ा आपको। अब दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन बनता है कि ये सीएचएफ वाली जो बीमारी, इसमें होता क्या है? क्या हो जाता है सीएचएफ वाली बीमारी में? हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलर जो सीएचएफ लिख रहे हो, इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में जो ये हमारा हार्ट है, हार्ट का नीचे वाला हिस्सा धड़कता है, तो ये जो धड़कना होता है वो कम हो जाता है, या बोले तो एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी बीमारी को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलर के नाम से। इसी को फार्मेसी की दुनिया में हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया है। क्या हो गया है? FOC, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया है? कम हो गया है। इसी को बोलते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट फेलर। मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलर में क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलर में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया है। अब जब फोर्स ऑफ कंट्रक्शन कम हो जाएगा तो इसका काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाना। तो ये पहुंचा नहीं पाएगा, ये धड़केगा ही नहीं। जब धड़केगा ही नहीं, जब ये पंप ही नहीं करेगा, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। तो ये होता है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलर वाली बीमारी। अब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वो दवाइयां हैं जो अगर इसी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को हम बढ़ा दे तो हमारा जो हार्ट है वो एकदम सही हो जाएगा, एक नॉर्मल इंसान की तरह हम जीने लगेंगे। तो बस ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वो दवाइयां हैं जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को क्या करते हैं? बढ़ा दे। जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ये किसका कंट्रैक्शन अच्छे से होने लगेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से करने लगेगा तो हमारी पूरी बॉडी में क्या होगा? ब्लड खून से अच्छा मतलब पूरी बॉडी में जो ब्लड है हमारे वो दौड़ने लगेगा। तो यही बीमारी है। तो मतलब कार्डियोग्लाइकोसाइड्स वो दवाइयां हैं, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स आर दोज ड्रग व्हिच कैन बी यूज्ड टू ट्रीट द कंजेस्टिव हार्ट फेलर। मतलब हार्ट फेलर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उस दवाइयों को हम बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। ठीक है, समझा? अब तुरंत दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है, ठीक सर, हमको मान लीजिए कंजेस्टिव हार्ट फेलर है की प्रॉब्लम है और आपने हमको दवाई दे दिया कंजेस्टिव कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की। अब ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो दवा है ये कैसे जाके हमारे हार्ट को ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाएगा? कैसे बढ़ाएगा ये बताइए। इसी का सीक्रेट अब आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। अब ये आपके पास हार्ट है, हार्ट होगा तो हार्ट भाई जाहिर सी बात है, हार्ट के मसल्स होंगे, मांस होंगे उस पर। अब उसी में से एक छोटा सा सेल इसे नोच लो, इसमें से नोच लो, निकाल लो। ऐसे मैंने इसमें से क्या किया, एक सेल को ऐसे निकाल दिया है और निकाल के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिखा दिया आपको समझाने के लिए। ये क्या है? एक हार्ट है, हार्ट का एक सेल निकाला मैंने, एक कार्डियक सेल है, इसमें से एक सेल निकाला, सेल को एक बड़े से स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या है ये? बेसिकली ये इसमें का एक सेल है और सेल को निकाल के हम बड़ा से बना दिए। अब समझ में आएगा आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स काम कैसे करता है, कैसे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। देखो पहले उस चीज को समझने से पहले कि ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कैसे बढ़ाता है, दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जब ये दो चीजों को समझ जाओगे तो आपको कैसे ये काम कर रही दवाइयां बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखो क्या है कि ये हमारा क्या है? सेल है। किसका? यहां से मैंने एक निकाला, हार्ट का एक सेल है। ठीक है, सेल निकाल लिया मैंने। अब भगवान के पास, भगवान ने क्या किया? भगवान ने ये जो हमारा सेल है इसमें दो ठो मशीन लगा दिया। क्या कर दिया? दो ठो मशीन लगा दिया। और एक मशीन का नाम है सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप। क्या नाम है? सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप इस मशीन का नाम है। और दूसरे वाले मशीन का नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। क्या नाम है? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। देखो भगवान ने दो मशीनें इसमें लगा दी। कौन कौन सी मशीनें हैं? एक का नाम है सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप और दूसरे वाले मशीन का नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक है, अब ये दोनों मशीन काम क्या करती हैं ये बात दिमाग में आ जाता है। तो देखो क्या काम करती हैं। ये वाली जो मशीन है इसका काम क्या है? इसका काम होता है दो पोटेशियम को अंदर लाना। देखो ये सेल के अंदर का हिस्सा है और ये सेल के बाहर का हिस्सा है पूरा। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप है इस मशीन का काम क्या है? इस मशीन का काम है दो पोटेशियम को अंदर लाना और 3 पोटेशियम को बाहर निकालना। मतलब 2 रुपए को लेना और 3 रुपए देना। ठीक है, पल्ले पड़ा आपको। इसका क्या मतलब? इसका क्या काम है? इसका काम होता है सिर्फ इतना कि 2 पोटेशियम को ये अंदर लाता है और 3 सोडियम को क्या कर देगा? ये बाहर निकालेगा। तो 2 पोटेशियम अंदर आया और 3 सोडियम क्या हुआ? बाहर जा रहा है। ये काम कर रहा है ये। ठीक है,
ध्यान से मैं बार बार बोल रहा हूं, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, दिमाग में ध्यान में रखो। पोटेशियम अंदर आ रहा है और ये क्या कर रहा है, सोडियम को बाहर भेज रहा है। पल्ले पड़ा। चलो अभी दूसरी मशीन देखो, दूसरी मशीन क्या काम करती है। दूसरी वाली जो मशीन है इसको बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये क्या काम करती है, इसका काम है कि हमारे बॉडी के जो हमारे सेल है इसके अंदर जिसकी मात्रा बढ़ जाएगी, चाहे कैल्शियम की चाहे सोडियम, जिसकी भी मात्रा बढ़ेगी ये उसको उठा के बाहर फेंक देगा और दूसरे वाले को अंदर ले आएगा। चलो मान लो सोडियम की मात्रा यहां ज्यादा हो गई, अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा हो गई, तो सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी तो सोडियम को मैंने क्या बोला, बाहर फेंक देगा और तुरंत कैल्शियम को अंदर ले आएगा। और अगर कैल्शियम की मात्रा अंदर ज्यादा हो गई तो कैल्शियम को बाहर फेंक देगा और सोडियम को अंदर ले आएगा। समझ आ रहा है। तो इसका काम ये होता है, दूसरी वाली जो मशीन है इसका काम ये है कि जिसकी मात्रा यहां बढ़ेगी अंदर उसको ये क्या करेगा, बाहर फेंकेगा और दूसरे वाले को अंदर लेकर आएगा। ठीक है, पहले पढ़ा, इतना समझ में आया आपको। अब आपको समझ में आएगा कि दवाइयां कैसे काम करती हैं। देखो कैसे काम करती है दवाइयां। जो हमारी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की जो दवाइयां हैं, अगर हम कार्डियोग्लाइकोसाइड्स दवाई को ऐसे खा ले तो जैसे ही कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की दवाई को हम खाएंगे, ये कार्डियोग्लाइकोसाइड जाके ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम एडेजिव पंप है इसको ये बंद कर देगा। इस वाले मशीन को क्या कर देगा, बंद कर देगा। जब ये वाली मशीन बंद हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये वाली मशीन अगर बंद हो गई तो क्या होगा, जो 2 पोटेशियम अंदर आ रहा था और 3 पोटेशियम बाहर जा रहा था वो काम करना, वो जाना अंदर जाना, अंदर अंदर बाहर होना बंद हो जाएगा। अब खुद दिमाग से सोचो, जब 3 पोटेशियम जब 3 सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे सोडियम की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब भी सोडियम बाहर ही नहीं जा पाएगा तो सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। जब सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो मैंने अभी अभी बताया कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है ये उसको बाहर फेंकता है और दूसरे वाले को अंदर लेके आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगी। अब सोडियम की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये सोडियम को बाहर फेंकेगा और कैल्शियम को अंदर लेकर आएगा। मतलब अब यहाँ अंदर क्या हो रहा है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सोडियम, यहाँ पे सोडियम की मात्रा बढ़ी थी, सोडियम को ये बाहर फेंका और कैल्शियम को ये अंदर ले आया। अब कैल्शियम को अंदर ला रहा है, अंदर ला रहा है, अंदर ला रहा है, अंदर ला रहा है। और आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर ये सेल है तो सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम है आके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाचा से कहेगा, ए चाचा 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 इंडोप्लाज्मिक चाचा, तो हम आ गए। तो इंडोप्लाज्मिक चाचा क्या करेंगे, देखेंगे अरे कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम की संख्या को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम की संख्या को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब कैल्शियम की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये जो कैल्शियम की संख्या, आप देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये जैसे ही आके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड करेगा, मिलेगा इससे, जैसे ही चाचा इस चाचा के चाचा हम आ गए तो कैल्शियम की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही कैल्शियम की संख्या बढ़ेगी, ये जो कैल्शियम होते हैं ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर से जाके मिल जाते हैं। किससे मिल जाते हैं, ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर से जाके क्या होते हैं, मिल जाएंगे। और जैसे ही हमारा कैल्शियम ट्रोपोनिन सी रिसेप्टर से मिलेगा वैसे ही हमारा जो हार्ट, जिसको मैंने बोला फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है, वो हमारा बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आपकी जो हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम, जो आपको हार्ट फेल हुआ है, वो प्रॉब्लम आपकी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये दवाइयां हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स काम करती हैं। देखा कितना दिमाग लगाया हुआ है, यहाँ बंद किया है, फिर कितना कितना दिमाग लगा के कैसे कैसे करके तो ये हमारे जाके काम करता है। तो इस तरीके से हमारी जो दवाइयां हैं वो काम करती हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की। ठीक है, तो ये हमारा था कार्डियोग्लाइकोसाइड्स क्या होता है। अब कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है तो कौन सी दवाइयां हैं और दवाइयां कैसे काम करती है, तो बहुत ढेर सारी दवाइयां हैं, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, आपको मैंने उस दिन बताया था, वो मैंने तमाम तरह की दवाइयां थी, मैंने आपको उस दिन बताया था, इसलिए पीछे वाले वीडियो में कि कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन सी दवाइयां आती हैं। तो वो जो दवाइयां होती हैं वो इस तरीके से काम करती हैं। तो आपको हर दवाई का मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि दवाइयां काम कैसे कर रही हैं हमारी बॉडी में जाके, कैसे हमारे हार्ट, जो हमारा हार्ट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन घट गया था उसको कैसे बढ़ाएगा ये कार्डियोग्लाइकोसाइड। पल्ले पड़ा, समझ आया आपको, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए अब आपको इसका हम देते हैं प्यारा सा नोट्स, कैसे इसको नोट्स में लिखेंगे, देखना इतना सिंपल लिखा रहेगा, जो चीज आपको किए हो बस उसी चीज को आपको इंग्लिश में एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है। हार्ड लोग क्या करते हैं, तमाम तरह का हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हार्ड लैंग्वेज क्या जरूरत है, जो चीज आपको लग रहा है, जो चीज आप देखे हो उसी चीज को एक्सप्लेन कर दो, काम खत्म आपका। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आपको देते हैं आपका प्यारा सा बहुत सिंपल सा नोट्स।
नोट्स भी ले लीजिए, काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स लिखा हुआ है। जो चीज़ जैसे समझा होगा आप आसानी से समझ सकते हैं सब कुछ चीज़ों को। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है नोट्स। ठीक है, दिख रहा है आपको सब कुछ, काफ़ी आसान है। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा चारों तरफ से, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आसानी से नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।